असर करके यस, भारत कोशिश कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। भारत को जो सुबकी वहां हुई और जिस तरीके से भारत को वहां से निकलना पड़ा है, भारत को उसकी तवक्को नहीं थी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात की है कि बांग्लादेश और हमारे दरमियान ताल्लुकात को उतनी ही मजबूती मिल सकती है जितना कि हम चाहेंगे। बांग्लादेश की तरफ से तो बहुत ज्यादा मस्बत और पॉजिटिव आ रही है, हमारी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्स जा रहे हैं बहुत ज्यादा। या कई सौ, अगर हजार ना भी हो तो कई सौ दूसरे ग्रुप निकल आए हैं और इसी वजह से लोग जो है उनको वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप उन्हें कंट्रोल कैसे करें। अगर आपका इतनी समझ आप में नहीं है और अगर आप इतने मासूम हैं और आप बना तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप भारत और दूसरे लोग, दूसरा अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज के साथ बैठकर इसके ऊपर डायलॉग करें, इसका कोई हल निकालें। सीमा पर फेंसिंग लगाते वक्त बीएसएफ की बांग्लादेश सीमा रक्षक बल से झड़प हो गई। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के मालदा में बांग्लादेश से लगती सीमा पर बीएसएफ और बांग्लादेश सीमा रक्षक बल के बीच हल्की झड़प हो गई। बीएसएफ मालदा में बॉर्डर पर फेंसिंग लगवा रही थी, तभी बांग्लादेश सीमा गार्ड के जवानों ने इस पर आपत्ति जताई। भारतीय सीमा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश सीमा रक्षक बल के बीच, जिससे सीमा क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बांग्लादेश सीमा रक्षक बल ने दावा किया ये क्षेत्र बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और बीएसएफ को यहाँ फेंसिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि कुछ देर के काम रुका रहा, लेकिन बांग्लादेश की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए बीएसएफ ने फेंसिंग लगाने का काम जारी रखा। दरअसल ये क्षेत्र लंबे समय से बिना बाड़ के खुला पड़ा था, जिससे अवैध गतिविधियों और घुसपैठ की घटनाओं की आशंका बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए बीएसएफ ने फेंसिंग लगाने का फैसला लिया और काम शुरू किया। इसी दौरान बांग्लादेश ने आपत्ति जताई, लेकिन उसके बाद भी काम जारी रहा। যুদ্ধ জেগেলেন মাঝে এবার সীমান্তে সরাসরি সংঘাতে বজার গাছ বাংলাদেশ। নদিয়া থেকে মালদা একাধিক সেক্টরে প্ররোচনা বিজিবির। মালদার বৈষ্ণবনগরে বিএসএফ কে কাঁটা তার দেওয়া নিয়ে তীব্র উত্তেজনা। বিএসএফ কে ফেন্সিং দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছে বিজিবির বিরুদ্ধে। कई मुल्कों के अंदर इलेक्शन हो ही नहीं रहे, कहीं हो रहे हैं जाली हो रहे हैं। जिस तरह मैं बांग्लादेश की मिसाल देना चाहूंगा, हसीना वाजिद ने इलेक्शन कराया, अपोजिशन बाइकआउट थी, उसने कहा जी मैं तो जीत गई, क्लीन स्वीप हो गया। साउथ कोरिया के हालात आप देख लें, ह्यूज डेमोक्रेटिक क्राइसिस। अमेरिका के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया है कि जिस तरीके से आपके देखने वालों की इंफॉर्मेशन के लिए, वर्जीनिया स्टेट के अंदर पेरेंट टीचर एसोसिएशंस की मीटिंग्स के अंदर आके पेरेंट्स। तो दोस्तों इस टाइम पे बांग्लादेश और भारत के दरमियान बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, जिसके बाद बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स की और भारत के बीएसएफ के दरमियान एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद बीएसएफ ने बांग्लादेशी गार्ड्स को वहां से उखेड़ दिया और फेंसिंग का जो काम है वो चालू रहा है। और ये सब कुछ माल्टा की एक सिचुएशन के अंदर बताया जा रहा है, जहां पर भारत की जानिब फेंसिंग के काम को बांग्लादेशी गार्ड्स की जानिब से रोकने का प्रयास किया गया। सबसे अच्छी बात हुई है वो यही है कि ताल्लुकात को बेहतर करना, और दूसरी हमने सियासी तौर पे देखें एक बहुत बड़ी बात हुई है कि बांग्लादेश में आज एक किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, वो खातून है मगरबी बंगाल की शर्मिला बोस, जिसने अपनी किताब डेड रेकनिंग में लिखा था कि सब झूठ है कि 3 लाख खवातीन की इसमत। या कई सौ, अगर हजार ना भी हो तो कई सौ दूसरे ग्रुप निकल आए हैं और इसी वजह से लोग जो है उनको वो बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको खुद समझ नहीं आ रही कि आप उन्हें कंट्रोल कैसे करें। अगर आपका इतनी समझ आप में नहीं है और अगर आप इतने मासूम हैं और आप बना तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप भारत और दूसरे लोग, दूसरा अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज के साथ बैठकर इसके ऊपर डायलॉग करें, इसका कोई हल निकालें, प्रॉपर ऑपरेशन करें। ये नहीं कि हर कुछ दिन के बाद जब आईएमएफ से पैसा आता है तो आप उसमें से फंड लेने के लिए कह देते हैं कि जी ज़रबे अज़ब हो रहा है तो कभी फलाना ऑपरेशन हो रहा है तो कभी धमाका ऑपरेशन हो रहा है, आए बाएं शाएं करते रहते हैं। उसके बजाय आप प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन तभी कामयाब होगा जब आप उसमें उन कंट्रीज के लोगों को भी पकड़ करके यस, भारत कोशिश कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। भारत को जो सुबकी वहां हुई और जिस तरीके से भारत को वहां से निकलना पड़ा है, भारत को उसकी तवक्को नहीं थी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात की है कि बांग्लादेश और हमारे दरमियान ताल्लुकात को उतनी ही मजबूती मिल सकती है जितना कि हम चाहेंगे। बांग्लादेश की तरफ से तो बहुत ज्यादा मस्बत और पॉजिटिव आ रही है, हमारी तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्स जा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन स्पीड जो है थोड़ी सी और तेज हो सकती है।
क्योंकि उसमें कोई हमारा खर्च नहीं है, इसमें कोई हमारा बजट नहीं है, इसमें कोई हमारी ज्यादा एफर्ट्स नहीं है। मैं आ जाता हूँ उस बात पर कि हमें करना क्या चाहिए, इसमें मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं। चले, इसके बाद आता है इसका जियो पोलिटिकल तनाजुर। इस वक्त ये तीनों चीजें, भारत के अलावा बाकी दो चीजें, ये हमारे बहुत बड़े फेवर में है। और वो किस तरह है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका ये है कि पाकिस्तान बनाने में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कदम से कदम मिला के खड़े हुए थे लोग, वो बांग्लादेश के अकाबरीन थे। ये उनकी ही औलादें हैं जो आज तराना बजा रही हैं बंगला में पाकिस्तान का, पाक सरजमीन का। ये वहां बड़ा आम हुआ है। तो उसके बाद जैसे ही ये एक रेवोल्यूशन आया और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जब आए एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, उसके बाद उन्होंने जिन्ना डे मनाया है उसका। अच्छा, उससे क्या जाहिर होता है? उससे जाहिर ये होता है कि ये जो सेलिब्रेशन है ये एक इस्तारे हैं कि उनकी आल औलाद जिन्होंने जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया है, उनके दिलों में वो जज्बा, बाकी उनके डीएनए में है वो। तो जब उनके डीएनए में है ये, और वो अब इतना ज्यादा अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और हम भी, प्राइम मिनिस्टर ने आपने देख लिया कि उनके बयानात, और फिर लेकिन ये एफटीए को आगे बढ़ाने में जरा इसमें थोड़ी सी और चौबकदस्ती करनी चाहिए, थोड़ी सी और इसमें हमें हिम्मत करनी चाहिए, थोड़ा इसमें ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह डबल टैक्सेशन है, आपके यहाँ आप बैठे हुए हैं, डबल टैक्सेशन में कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, साइन का है, और उसमें कोई ज्यादा इतना सॉल्व नहीं है। इसी तरीके से बांग्लादेश देखें हमें। तो दोस्तों, जिस टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो उसी टाइम से ये खबरें आ रही थीं कि बांग्लादेश का जो रिहायशी इलाका है वो बहुत कम है और बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जिसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं वो आसपास के पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ जाकर रहने की कोशिश करेंगे। और सेम टू सेम इसी तरह जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं वो इंडिया आने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए जो भारत की बीएसएफ है, बॉर्डर फोर्सेस हैं, वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वो बिल्कुल खुला हुआ था, क्योंकि इससे पहले भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के आते ही बांग्लादेश और भारत के जो रिलेशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं।